नमस्कार प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर आपके सामने हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिवीजन एल्गोरिथम। प्यारे बच्चों, आप डिवीजन के बारे में आपने सुना होगा। आज ये एक नई थ्योरम है डिवीजन एल्गोरिथम। मैं सबसे पहले आपको डिवीजन से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। आप जैसे कि आप डिवाइड मेथड आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि हम डिवाइड करते कैसे हैं, तो मैं वो थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराऊंगा। उसके बाद फिर हम जो हमारा टॉपिक है नया हम उसकी तरफ चलेंगे। तो पहले बच्चों देखिए, मैं आपको एक सिंपल डिवाइड करके दिखाऊंगा जो आप हमेशा करते आए हैं शुरुआत से ही। आपने 5, 6, 7 सभी कैसे आपने डिवाइड किया है। तो देखिए, ये डिवाइड है। मैं यहाँ से आपको जो डिवाइड आप करते थे उसके कुछ रूल्स रिमाइंड कराऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी इस फॉर्म के अंदर। अब देखिए, यहाँ पर 23 के लिए आप क्या चलाएंगे, 6 की टेबल में 23 तो आपको पता है कहीं शायद नहीं आएगा। 6 4 जा 24 तो वो तो बड़ा हो जाएगा। उससे पहले 6 4 जा 24 तो 6 3 जा 18। रिमाइंड क्या बचेगा 5। हम 7 को नीचे ले आएंगे। इसके बाद तो अब 6 की टेबल में बच्चों कहाँ आएगा ये। अगर मैं 6 8 से चलाऊं तो 48 और 6 9 से चलाऊं तो 54 और लास्ट तो ये हम चला ही नहीं सकते तो 6 9 जा 54। रिमाइंडर क्या बचा 3। तो ये डिवाइड है। अब आप जानते हो, आप सोच रहे हो कि सब डिवाइड करनी आती है। तो पहले बच्चों डिवाइड तो करनी आती है। तो यहां से मैं आपको एक छोटी सी चीज ही मेरा बताने का कुछ मोटिव था। अब ये तो आपको पता है कि ये रिमाइंडर है, यहां पर बच्चों कोसेंट। उसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इट मींस डिवीजन। और जो ये अंदर रखा है ये क्या है डिविडेंड। इट मींस इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करूं, इसको मैं इसमें ऐड कर दूं तो हमारा डिविडेंड आ जाएगा। तो ये बात भी आपको पता है, ये बात भी आप पहले 8th में पढ़ चुके हैं और 9th में भी आपने इसका जिक्र सुना है। तो मैं इसे आपको क्यों बता रहा हूं, अब मैं आपको उसी तरफ लेके चलता हूं। 12 स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको मैं डिवाइड करने के लिए कहा गया है x प्लस 2 से। पहले बच्चों आपने 8th क्लास में 7th क्लास में आपने पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई आपने करनी सीखी होगी कि जब हम x की मल्टीप्लाई मैं x से करता हूं, x की मल्टीप्लाई मैं x से करता हूं तो मैंने लिखा x की पावर 2। क्यों? इसकी पावर बच्चों कुछ भी नहीं तो 1, इसकी पावर कुछ भी नहीं तो 1। जब हम किसी भी अलजेब्रिक टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर प्लस होती है। ये कैसे आया, x की मल्टीप्लाई x से तो 1 प्लस 1 x की पावर 2। अगर मैं x की पावर 2 की मल्टीप्लाई मैं x की पावर 3 से करूं तो यानी कि 2 प्लस 3 इट मींस x की पावर 5। जैसे यहां मैंने इसकी मल्टीप्लाई की 6 3 जा 18। यहां तो हमें केवल क्या पता है कि 6 की मल्टीप्लाई 3 से करके 18 आता है। अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो उसका मेथड ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि इसकी मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। तो वही चीज हम यहां पर यूज करेंगे। तो यहां पर जब हमने डिवाइड किया तो हमने क्या देखा कि अगर मैं 2 पे चलाऊं तो 2 छोटा है 6 से, तो मैंने इसको इसमें ऐड अप कर लिया, 23 बना लिया। फिर मैंने 6 की मल्टीप्लाई 3 से करके मैं 18 लेके आया। तो ऐसे मुझे यहां पर भी फर्स्ट टर्म को उठाना है, इसको फर्स्ट टर्म को, और इसकी भी फर्स्ट टर्म। हमें सिर्फ पूरी डिवाइड में हमें सिर्फ एक ही चीज देखनी है जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, मींस डिवीजन। जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं उसकी फर्स्ट टर्म और जो अंदर डिविडेंड रखा है उसकी फर्स्ट टर्म। मुझे इन दोनों को ही रखना है साथ में, किसी और को नहीं। तो मैं यहां देखूंगा और यहां देखूंगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे x के साथ मल्टीप्लाई में 2 चाहिए और मुझे x की पावर 2 चाहिए, लेकिन x की पावर 2 चाहिए और x के साथ मल्टीप्लाई में
एक्स स्क्वायर चाहिए। तो ये आपके सामने ये रहा। इट मींस अगर मैं कोसाइन को क्या लूं, मैं कोसाइन को x ले लेता हूं, यानी कि इस x की मल्टीप्लाई उस x से हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई उससे, तो x की पावर 2 तो आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, 2 भी चाहिए, तो मैं क्या ले लेता हूं 2x। अब मैं इस 2x की मल्टीप्लाई इसमें 2x की मल्टीप्लाई मैं x से करूंगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि या पावर 1 या पावर 1 या पावर इस पावर से ऐड होके 1 1 पावर 2, ये 2 मल्टीप्लाई में है, यानी कि मैं कोसाइन में क्या चलाऊंगा 2x। बात समझ आई? तो 2x की मल्टीप्लाई पहले मैं x से करूंगा, तो पहले बच्चों क्या आ जाएगा 2x की पावर 2। अब मैं इस 2x की मल्टीप्लाई मुझे इससे भी करनी पड़ेगी, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, इससे करूंगा तो x तो यहाँ पे है ही नहीं, अकेला 2 है ना, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4 और x आ जाएगा, यानी 4x। रही बात साइन की, यहाँ पे साइन क्या है प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पे प्लस है, ये तो प्लस का है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब आपको इसमें एक चीज और याद रखनी है, मैं जब मैं मल्टीप्लाई करके लेके आऊंगा तो मुझे सबकी पावर चेक करनी है। सेम पावर के नीचे सेम पॉलिनोमियल को रखना है, सेम पावर के नीचे सेम पॉलिनोमियल को रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आप इसे उठा के वहां रख दे या इसे उठा के ये रख दे, ऐसे नहीं रखना, जिस पावर के नीचे है उसी पावर के नीचे वो रहना चाहिए। अब इसमें अब इस डिवाइड का एक तो तरीका जो है बताया कि मैंने क्यों कराई थी, ये चीज समझाने के लिए। अब आता है नेक्स्ट पार्ट। देखो बच्चों मैं यहाँ पे घटा रहा हूं, मैंने 23 में से मैंने 18 को घटाया, क्या बचा था 5, लेकिन मैंने यहाँ पे साइन माइनस का नहीं लगाया। हम यहाँ पे साइन लगाते हैं उसे दिखाते नहीं, हमें पता है जनरली कि हमें घटाना साइन नहीं लगाते, लेकिन आपको यहाँ पे साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि सेम साइन है मुझे, अब यहाँ पे मैं घटा रहा हूँ वही मुझे यहाँ पे शो करके दिखानी पड़ेगी। तो आप जब ये चीजें रख दोगे तो आपको साइन सर्किल चेंज कर देने हैं, अगर और उस साइन को ताकि देखने वाले को पता रहे उसे सर्कल में डाल दो कि साइन हम जो सर्कल के अंदर है वो यूज करेंगे, ये एक बेटर चीज है ताकि करने वाले को पता रहे। तो 2x स्क्वायर, अब इसका साइन माइनस हो चुका है, इसका साइन भी माइनस हो चुका है, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। पावर सेम, सभी चीजें सेम, साइन माइनस का है तो ये प्लस का माइनस का तो कट जाएगा। अब 4 में से 3 माइनस तो क्या बचा माइनस का x, वहां से मैंने +1, अभी जो नेक्स्ट टर्म है उतारने का नीचे, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए x चाहिए, यहाँ पे x है। अब नेक्स्ट बात आपको क्या याद रखनी है, जब अभी आप मल्टीप्लाई करते हो, जब आप मल्टीप्लाई करते हो इस कोसेंट, आप कोई भी कोसेंट लेके आते हो तो वो कोसेंट जब आप लेके आएंगे तो आपको उसके साथ वो साइन लेके आना है जिससे कि इसका साइन मैच कर जाए। यहाँ पे -x है तो मुझे यहाँ पे -x ही लेके आना है। देखो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई मैं किसकी करूंगा, x तो यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे x रखूंगा तो x की पावर 2 आ जाएगा, तो x का उसका मिल रहा ना, तो काम किसका है 1 का। सेम चीज लेके आएंगे तो 1 लेके आऊंगा। अगर मैं यहाँ पे +1 की मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस का आ जाएगा, लेकिन जब मैं घटाऊंगा तो साइन बदलेगा तो जुड़ जाएगा, कटेगा तो नहीं। तो इसलिए जो साइन ऊपर है वही साइन नीचे लेके आना है, तो इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। अब मैं इस -1 की मल्टीप्लाई इस x से करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का x, इस -1 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। अब आपको पता है मैं घटाऊंगा तो साइन चेंज करूंगा, साइन चेंज करूंगा प्लस प्लस, साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये माइनस करते प्लस हो जाएगा, ये माइनस करते प्लस हो जाएगा। यानी हम साइन ये वाले यूज कर रहे हैं प्लस वाले, ठीक है। अब इससे फिर से कैंसिल, 2 और 1 3, तब यहाँ पे क्या बचा रिमाइंडर बचा 3, ये कोसेंट हमें गिवन, ये गिवन, ठीक है, और ये कोसेंट हमारा क्या है 2x-1। बात समझ आ गई? तो इस तरह से आपको डिवाइड करके दिखानी है, ये बात सभी को समझ आई? तो मैं आपको ये चीज समझाने के लिए मैंने ये मेथड यूज किया था कि आप यहां से कुछ चीजें क्लियर हो जाए। तो अब हम आपको मैं इसमें से
ये इसकी थ्योरम थी। अब इसकी जो आपका एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि डिवाइड करके दिखाइए कि फिर ऐसा पूछेगा कि भाई कोसेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है। आपसे वो आपके इस एक्सरसाइज में दो तरह के क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। एक तो आपको वो क्या देगा, पहले आपको चीज बता देता हूँ, बता दो क्या देगा बच्चों। यहाँ पर ये जैसे आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं, कोसेंट। रिमाइंडर जो अंदर है ये क्या है, डिविडेंड। तो इसको हम शॉर्ट टर्म में px से डिनोट करेंगे, इसको gx से डिनोट करेंगे, इसको क्या वो x से डिनोट करेंगे, इसको और x से डिनोट करेंगे। बात समझ आई? px, gx, qx, rx हम उनको इन शॉर्ट टर्म से डिनोट करेंगे ताकि हमें इतना बड़ा ना लिखना पड़े। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको किस तरह क्वेश्चन पुट करेगा कि वो आपको px देगा और क्या देगा, gx देगा। आपसे वो क्या होगा, सो rx पूछ लेगा भाई, ठीक है, क्या rx और rx पूछ लेगा। या फिर आपसे वो क्या करेगा, आपसे वो रिलेशन पूछ लेगा कि आपको ये दो चीज देंगे px और gx की डिवाइड कीजिए और इनको किसको, डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूव करके दिखाइए, सत्यापित करके दिखाइए। तो आपको करना क्या है वो मैं आपको करके दिखाता हूं। इसी क्वेश्चन से करेंगे। अगर वो कहे कि मैं से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं इस तरह से ताकि आपको समझा सकूं। ये बच्चों इसमें अगर मैं इसी को लिख लेता हूं, यहां पर px क्या है, px बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। मैं कहूं gx, gx क्या है, x प्लस 2। हमने सॉल्व आउट किया, हमें क्या मिला, सॉरी gx जी है, क्या होगा x, 2x माइनस 1 rx 3। अब हमें ये थ्योरम प्रूव करनी है। आपकी थ्योरम यही है, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ये आपकी थ्योरम है। अब आपको इसे प्रूव करके दिखाना है। हमारा जो यानी कि हमें px हमें लेके आना है इन तीनों टर्म से। आपने 8th 9th में पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई करनी सीखी होगी, 2x माइनस 1 प्लस 3 बीच में लिखे मल्टीप्लाई। अब मैं डिवाइड करके दिखाऊं आपको याद होगा कि मैं ऊपर लिखूंगा, पहले इस फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई हम इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से करेंगे। x की मल्टीप्लाई 2x से तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर। पता है कि x की मल्टीप्लाई x से होती है तो x की पावर 2 आ जाएगी, बाकी 2 ऐसे रहेगा। अब x की मल्टीप्लाई 1 से माइनस x। अब ये तो क्लियर हुआ ना, x की मल्टीप्लाई 2x से भी होगी और 1 से भी होगी। अब इस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से अगेन क्या आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4x आ गया बच्चों। अब 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से माइनस 2, समझ आ गई। अब प्लस 3 और तो क्या आनी, x की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से हो चुकी है, 2 की मल्टीप्लाई इससे भी हो चुकी है और 2x तो एज इट इज। ये 4x है, ये x 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, ये 1x है, 4 और 4 में से 1 गया तो 3 साइन रहेगा प्लस का, क्योंकि 4 बड़ा है। 3x 3 में से 2 गया 1 ही प्लस का, यानी कि ये सेम आ गया ना। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है। एक क्वेश्चन बनता है बच्चा आपका ये, यानी कि किसी वर्ड में सी दोनों में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। या तो आप इसे प्रूव करके दिखाएंगे या फिर वो सिर्फ आपको डिवाइड करके दिखाना है। डिवाइड में आपसे कोसेंट और रिमाइंडर पूछ लेगा। अगर जनरली कोसेंट और रिमाइंडर पूछता है तो आपका ये तरीका है, वह कहता है कि प्रूव द डिवीजन एल्गोरिथम, तो फिर आपको ये मल्टीप्लाई करके दिखा देनी है। ये आपको ये फॉर्मूला आपको लिख के दिखा देना है। तो चलिए अब आपका टॉपिक तो क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.3 लेके चलेंगे मेरे बच्चों। एक्सरसाइज 2.3 का हम आज फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 3 क्वेश्चन है।
तो फर्स्ट पार्ट में जो 3 क्वेश्चन हम उससे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको गिवन है px इक्वल टू x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। आपका गिवन है बच्चों gx दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूं बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। हमें कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या पुट किया है कि हमें कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। आपको px गिवन है x स्क्वायर x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। gx आपको गिवन है x स्क्वायर माइनस 2। तो आपको पता ही है हमारा तरीका क्या है, px अंदर gx बाहर, क्या x यहां पर आता है, जो ही बचा बाद में rx और छोटे लिखते हैं ये, यानी कि आपकी ये थ्योरम है, ये आपका स्ट्रक्चर है इस डिवाइड का। तो चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस 2। तो पहले बच्चों अब आप सोचिए कि मुझे चाहिए x की पावर 3। क्या चाहिए, x की पावर 3। अब x की पावर 3 चाहिए, यहां पर क्या है 2। मैं आपको फर्स्ट जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पावर 2 है, 3 चाहिए। तो सिर्फ लेकिन मुझे मैं x चलाऊं तो x से मल्टीप्लाई मैं x कैसे करूंगा तो x की पावर 3 आ जाएगा। साइन पॉजिटिव चाहिए, प्लस साइन चाहिए, प्लस प्लस, यानी कि साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो x की मल्टीप्लाई x की पावर 2 से तो x की पावर 3 आपके सामने। अब मैं x की मल्टीप्लाई किससे करूंगा, इससे करूंगा, तो क्या आया, मैं इससे करूंगा तो मेरा माइनस का 2x आता है। मैं सोच रहा हूं इसे कहां रखूं। मैंने आपको पहले बताया था कि पावर सेम पावर के नीचे सेम पावर रखनी है। यहां पर पावर क्या है, x की पावर 2 है, तो मैं इसको यहां नहीं रख सकता। ये कहां जाएगा, ये यहां पे जाएगा। बात समझ आई। तो x की मल्टीप्लाई इससे की तो माइनस 2x आता है, माइनस 2x जाएगा यहां पर। बात समझ आ गई। इसे यहां पर नहीं रखना है। अब इसके बाद स्टेप क्या है, साइन चेंज करने हैं। ये हो गया माइनस, ये माइनस नहीं हो जाएगा प्लस, यानी हमें ये साइन यूज करना है। अंडरस्टैंड। अब सेम टर्म है, सेम पावर है, कैंसल इसको यहां से। अब बाकी जितने बचे सब नीचे ले आओ, ये नीचे आएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5 है, ये साइन माइनस को भूल जाओ, हमें यूज करना है जो चेंज किया प्लस, यानी 5 और 2 7 प्लस का 7x, 5 प्लस 2 7x, ये 3 भी नीचे आएगा माइनस का 3। साइन चेंज नीचे वाला भी करना है, वैसा नहीं करना कि आप कभी ऊपर वाले को साइन चेंज कर दो, वैसा नहीं करना है, सिर्फ नीचे वाले को ही साइन चेंज करना है। बात समझ आई। तो अब मुझे मेरे ये नया पॉलिनोमियल आया है। अब मुझे क्या चाहिए, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, देखिए एक तो साइन माइनस का चाहिए, यहाँ साइन प्लस का है, तो मुझे माइनस चलाना पड़ेगा। 3 चाहिए, यहाँ पे 3 है नहीं तो 3 भी चलाना पड़ेगा। यहाँ पर x स्क्वायर तो है तो x चलाने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि उस तरह माइनस 3 से काम चल जाएगा। माइनस 3 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो माइनस का 3x स्क्वायर आ गया। इस 3 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा, यहाँ माइनस है, ये माइनस का, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 6। नेक्स्ट स्टेप साइन चेंज, प्लस माइनस, जो साइन सर्कल में है वो यूज करने हैं। ये तो कैंसिल हो जाएगा मेरे बच्चों, इसका कुछ हो नहीं सकता तो इसे नीचे ले आओ, ऐसे कैसे 7x, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 6 और 3 9 आपके सामने
कोसेंट रिमाइंडर, ये भी जो कुछ गिवन है। नहीं हमें सिर्फ ये दो चीज शो करनी है तो हम क्या लिखेंगे, हमारा QX क्या आया, QX आया है x माइनस 3 RX, RX का निकाला हमने 7x माइनस 9। ये आपके दो आंसर है। आप पॉज करके उतार सकते हैं, कोई बात समझ ना आए तो हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में किसी भी क्वेरी के लिए। और चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट में तो बच्चों चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पार्ट में px हमें गिवन है, हमें px और gx भी गिवन है। px में हमें दिया है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। QX में गिवन है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो x की पावर 4 दे रखा है, 3x स्क्वायर 4x 5। आप किसी भी पॉलीनोमियल को आप देखते हो आपको उसमें एक चीज दिखाई देगी कि पावर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, सबसे बड़ी पावर सबसे छोटी पावर ऐसे ही चलेगा। अब यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म हमेशा लास्ट में होती है, तो आपको चाहे px हो चाहे gx हो qx हो, आपको सबसे पहले इसका ऑर्डर सेट करना है। अब हम देखिए अगर पावर 2 है, ये रही, x को इन्होंने बाद में दिया है, कांस्टेंट टर्म को बीच में रखा है, तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर सेट कर लीजिए। इसका ऑर्डर x स्क्वायर, इस x को पहले ले लीजिए, साइन इसके साथ ही रहेगा प्लस 1। ये इसका ऑर्डर अब ओके है। अब हमें डिवाइड करना है, इस फॉर्म में इनको ले आइए। px को हम अंदर रखेंगे और gx को बाहर। gx हमारा क्या है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब अपने स्टेप के अकॉर्डिंग ही हमें क्या चाहिए, x की पावर 4, यहां पर 2 है, सिंपल बात, x की पावर 2 चलाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 4 हो जाएगा। अब तो आपको समझ आने लगा होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो पावर ऐड, पावर ऐड होती है ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 प्लस 2 पावर 4 हो जाएगी। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई में इससे करूंगा, यहां पर पावर 2 है, यहां पर 1, क्या आ जाएगा 2 और 1 3, प्लस माइनस माइनस, इसमें कहीं भी x की पावर 3 नहीं है, तो आप इसे पहले लिखोगे, सबसे लास्ट में जाके लिखिए। हम इसे लास्ट में लिख देंगे x की पावर 3, ऐसे सबसे लास्ट में लिख देंगे इसे, क्योंकि जब पावर मैच ना करें तो सबसे लास्ट में से जाके लिख दीजिए। साइन चेंज माइनस प्लस, अब इसे कैंसल आउट, अब तो ये कट आउट हो गया, साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए ये पावर सेम है, मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1 से, तो x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस प्लस है ना, तो प्लस का x स्क्वायर, ये हो गया। अब ऑर्डर देखिए प्लस 3 है उधर, ये यहां पर है, तो हम इसे ऑर्डर वाइज ही लिखेंगे, ऐसा मत करना कि इसे यहीं पे उतार दो इनसे, हमें पॉलीनोमियल को हमें ऑर्डर वाइज ही लिखना है। अब इससे कट रहा है तो कुछ नहीं बचेगा, अब यहाँ पे हम 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बच्चे सोचते हैं कि काटने के बाद 0 बचा है, 0 तो सबने लिखा ही नहीं है, हम 0 को सॉल्व नहीं करते, हमें सिर्फ अपना ऑर्डर याद रखना है। बात समझ आई। अब ये प्लस 3 है, इसे हम उठा के सबसे पहले ले आइए, साइन तो आपको बदल चुका है, x की पावर 3, यहां पर क्या है, इसका साइन प्लस, इसका साइन को चेंज करेंगे माइनस, माइनस माइनस ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, 3 और 1 4, माइनस का 4 x स्क्वायर,
प्लस का 4x प्लस 5। ये बड़ा रीचेक कर लीजिए कि कोई टर्म बची ना हो, कोई भी टर्म बची हुई ना हो, हमें इस चीज को भी याद रखना है। x की पावर 3 ये आ गया बच्चों, x स्क्वायर ये आ गया है, 4x भी आ गया है, 5 भी आ गया है। साइन सबके ठीक है, x की 3 माइनस हुई थी, बाद में साइन चेंज हुआ, प्लस 3 आ गया है, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा, क्योंकि सेम साइन है, ऐड अप हो जाएगा लेकिन साइन वही रहेगा। 4x आ चुका है, 5 भी आ चुका है, कोई दिक्कत। और चलते हैं नेक्स्ट। अब मुझे चाहिए x की पावर 3, x की पावर 3, यहाँ पे 2 है तो x चला लेंगे, x से हमारा काम चल जाएगा। x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से तो x की पावर 3। अब x की मल्टीप्लाई माइनस x से तो क्या आएगा, माइनस का x स्क्वायर। कोई दिक्कत अब तक। अब x की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो क्या आएगा, x प्लस का x। ओके, माइनस प्लस माइनस, साइन सबके चेंज करेंगे, जो साइन बस ये ध्यान रखिए सर्किल में डालते रहे ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे आपको। साइन की हम कौन साइन में यूज किए हैं, इससे कट जाएगा। आप यहाँ पे कटने के बाद लिख सकते हो या ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 में से x माइनस, ये साइन माइनस का है, ये प्लस का है, आप इस साइन के अकॉर्डिंग मत चलना, आपको साइन नीचे वाला जो हमने चेंज किया है वही यूज करना है। तो कि ये 4 बड़ा है, ये छोटा है, तो माइनस का 3x स्क्वायर। यहाँ पर ये 4 देखो बड़ा है, साइन प्लस का है, इसका साइन बदला है माइनस का, तो 4x में से 1x बचेगा, 3x प्लस का प्लस 5। बात समझ आई? 0 लिखो या लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आ चुका है, अब मुझे क्या चाहिए, 3x स्क्वायर चाहिए बच्चों। क्या चाहिए, 3x स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे तो 3 चाहिए, वो भी माइनस का चाहिए, तो मैं माइनस का 3 लेकर चलूंगा क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस है। तो 3x स्क्वायर मुझे x तो चलाना ही नहीं है, 3 से कम जाएगा हमारा, 3 में डिवाइड x से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर। 0 को इरेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की मल्टीप्लाई किससे भी, x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3x। ओके, इसकी मल्टीप्लाई किससे हुई, 1 से, प्लस माइनस माइनस, साइन रहेगा माइनस का 3। बच्चों मल्टीप्लाई करते टाइम याद रखना, ये ऑर्डर रखना कि जब आप माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो साइन प्लस का आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो साइन माइनस का आएगा, आप प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो माइनस आएगा, आप प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो प्लस आएगा। बात समझ आई? ये मल्टीप्लाई करते हैं छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सेम साइन है प्लस हो जाएगा, चाहे एक बड़ा प्लस का हो या छोटा प्लस का हो, हमेशा अगर साइन दोनों ही उल्टे हैं तो साइन माइनस के रहेंगे, अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस रहेगा। ये बात आप इस बात को भी याद रखना। अब चलते हैं साइन चेंज करेंगे, ठीक है, ये तो कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो ये तो ये भी कट जाएगा, क्या बचा 8, यानी कि qx लिखे तो हम x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, अगर हम लिखे rx तो हमारा है, यह आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आई सभी को? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, जल्दी जल्दी करें क्वेश्चन को, नहीं तो फिर वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, px हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, gx आपको गिवन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, एक्स स्क्वायर सॉरी ये एक्स की पावर 4 है बच्चों, मुझे डाउट था, एक्स की पावर 4 माइनस
5x प्लस 6 और जेड की बना 2 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले ऑर्डर चेंज करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसे पहले लिखेंगे, इसे बाद में लिखेंगे। बात समझ आई? एक्स की पावर 4 उसके अकॉर्डिंग इन्हें सब कर लीजिए। एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक्स की पावर 4 देखो साइन का थोड़ा सा चक्कर, ये इसमें ये चीजें याद रखना। यहाँ पे माइनस है, मुझे प्लस चाहिए, तो मैंने आपको माइनस मल्टीप्लाई का ऑर्डर बता रहा कि जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्या लेके चलूं माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो मेरा एक्स की पावर 4 आ जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे प्लस लेके चलूंगा तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो माइनस का एक्स स्क्वायर लेके चलेंगे तो एक्स की पावर 4। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई मैं 2 से करूंगा तो पहले बच्चों क्या आएगा माइनस 2x स्क्वायर। अब इसे यहाँ पे कहीं भी नहीं है तो सबसे लास्ट में इसे हम लिखेंगे माइनस 2x की पावर 2। इसे बिल्कुल लास्ट में लिख लीजिए। साइन चेंज माइनस प्लस कैंसल। अब इसे उठा के सबसे पहले ले आएंगे 2x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6। बात समझ आएगी? अब तो एक्स स्क्वायर है यहां पर, ये रहा बच्चों एक्स स्क्वायर, तो यानी कि मुझे 2 चाहिए और प्लस का चाहिए तो माइनस का 2। ये माइनस का 2 आ गया। अब माइनस 2 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो प्लस का 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस 2 की मल्टीप्लाई माइनस का है इससे करूंगा तो क्या आएगा माइनस का 4। बात समझ आई? माइनस प्लस कैंसल, माइनस का 5x नीचे प्लस 10, ये आपका बचा रिमाइंडर, ये बचा कोसेंट। तो क्या वैसे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये आपका कोसेंट आ गया। रिमाइंडर क्या आया माइनस 5x प्लस 10, ये आपका रिमाइंडर आ गया। बात समझ आई? अच्छा, तो हमारा क्या बच गया है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, सॉरी माइनस 2 एक्स नहीं है ना, माइनस 2 आर एक्स में माइनस 5x प्लस 10। तो इस तरह से हमने डिवाइड को कंप्लीट करेंगे इसमें। तो आज हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने जो हमारे क्वेश्चन में क्या था कि सिर्फ कोसेंट और रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना था, तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को एकेडमी क्लासेस।